students, in this particular lecture we are going to see what are the important topics inside the object oriented programming. Okay, तो आज के लेक्चर में हम देख लेंगे कि OOP क्या है, एग्जैक्टली OOP का कंसेप्ट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डर रहता है कि OOP को कौन सा स्ट्रेटजी यूज करना है फॉर स्टडी पर्पज। ओके, आफ्टर राइटिंग द particular answer they do not get the proper marks. Okay, तो OOP क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर आपको क्या करना रहता है कि कंसेप्चुअली अगर आपने स्टडी कर दिया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो इससे आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। क्योंकि क्या है, अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड में आपको रहना है, काम करना है, तो आपको प्रोग्रामिंग आना जरूरी रहता है, बराबर है। तो OOP को जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, ओके, तो डायरेक्टली प्रोग्राम को स्टार्ट करना नहीं है, मगअप उसको करना नहीं है। अगर कोई भी प्रोग्राम है, अगर आपको सपोज 2 नंबर का एडिशन करना है, समझ में आया, तो 2 नंबर का एडिशन करने के लिए हम नॉर्मल क्या करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, बराबर है। तो जैसे कि 2 नंबर का एडिशन करना है तो आपको पहले सबसे कंडीशन पहली क्या होनी चाहिए, 2 नंबर आपके पास चाहिए, बराबर है। सपोज A = 2 लिया, B = 3 लिया। ओके, ये दोनों में से मुझे ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, हम ये ऑब्जर्व करते हैं B = 3 आ गया, A = 2 आ गया, बराबर है। तो ये हम ऑब्वियस करते हैं कि BA क्या है, ग्रेटर है। लेकिन कंप्यूटर को पता नहीं रहता है कि ग्रेटर कैसे फाइंड आउट करना है। उसको कुछ क्या है, एक स्पेसिफिक जैसे लैंग्वेज रहती है, जैसे हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्या है, रूल्स रहते हैं, कुछ कीवर्ड्स रहते हैं। ओके, अल्फाबेट्स वगैरह, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो A to Z अल्फाबेट्स रहते हैं, बराबर है। तो उसी टाइप से OOP A भी क्या है, एक लैंग्वेज है, स्पेसिफिकली C++ उसमें। तो उसको लैंग्वेज को समझना, उसको ग्रामर को समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर कंपैरिजन के लिए हमने क्या यूज किया है, तो इफ लूप है। तो इफ कंडीशन है A is greater than B, इफ A greater than B है तो सी आउट क्या लिखो, A greater है बोल के लिखो। और अगर नहीं है तो उसके लिए नहीं मींस एल्स रहता है, तो यहाँ पे एल्स। A greater than B है तो A लिखो, एल्स में क्या लिखो, B है। अगर A greater नहीं है उसका मतलब क्या है, B greater होगा, बराबर है। तो ये हो गया जनरल सिंटैक्स। ओके, तो कोई भी लैंग्वेज को आपको समझना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, समझ में आया। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर नोज दी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी मीन्स क्या है, 0 1। उसके साथ इंटरेक्शन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बराबर है। तो कंपाइलर जो रहता है वो क्या करता है, अपना जो भी नॉर्मल इंग्लिश रहता है, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो क्या है, OOP में लिखते हैं, C++ के इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो कंपाइलर करता है, बराबर है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो ये कंसेप्ट आप जब क्लियरिफाई रखोगे और उसको रिप्रेजेंट करोगे आपके आंसर के अंदर with the help of program, then you will definitely get the good marks. आपके प्रोग्रामिंग के अंदर गुड मार्क्स मिल जाएंगे और आपको जो भी एक्सपेक्टेशन मैच जैसा आउट ऑफ मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हर बार क्या होता है, प्रोग्राम का स्टेटमेंट अलग रहता है, फिर बच्चा क्या बोलता है, मैंने तो ग्रेटर नंबर का प्रोग्राम स्टडी किया था, मगअप किया था, लेकिन आपको अगर स्मॉलर नंबर का आ गया तो आपको अगर कंसेप्ट पता है, इफ A इज ग्रेटर देन B है तो इसको चेंज करके A इज लेस देन B ऐसा लिखोगे तो ये लेस देन का बन जाएगा, बराबर है। ऑड इवन, ऑड नंबर क्या है और इवन नंबर क्या है। सपोज ऑड नंबर का कंसेप्ट क्या है, जो नंबर 2 से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 रहता है उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, बराबर है। तो सपोज अभी A = 2 है, ये ऑड है या इवन है ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको अगर मॉड ऑपरेटर पता है, बराबर है, इफ A mod 2 = 0, मॉड क्या काम करता है, जो भी रिमाइंडर है वो फाइंड आउट करने का काम करता है। ये अगर आपको एक ही लाइन पता है तो पूरा 6 मार्क्स का प्रोग्राम आप लिख सकते हो। इफ A mod 2 = 0,
इसका मतलब क्या है, अगर हम a को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, a इज अ इवन नंबर, नहीं तो क्या है, एल्स a इज अ ऑड नंबर। रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है। बस यही लॉजिक आपको समझना है कि वो पहले क्वेश्चन जो भी आता है ना, तो उसको पहले अंडरस्टैंड करो अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपको जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करके वो प्रोग्राम के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करो। बस अगर इस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनाओगे, देन देयर इज वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग, वो भी जो है वो प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। समझ में आया? तो हम देख लेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इनटू द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक आता है, जैसे कि यहाँ पे देखा है, कंपेयर द पीओपी, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके, पीओपी वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी, पीओपी, एक स्मॉल फॉर्म है, बराबर है। तो इसमें आपको क्या करना है कि पीओपी क्या रहता है वो इनडायरेक्टली शॉर्ट में बता देना है। जैसे कि टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। टॉप डाउन क्या है, टॉप से लेके डाउन तक अप्रोच है। क्यों? बिकॉज हम सी प्रोग्राम के अंदर क्या लिखते हैं, वॉइड मेन पहले लिखते हैं और बाद में फंक्शंस लिखते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, पीओपी को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है, बराबर है। और ओओपी को बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। क्यों बॉटम से लेके अप तक? क्योंकि ओओपी के अंदर जो भी पहले क्या रहता है, क्लास रहते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और सबसे लास्ट में क्या रहता है, मेन रहता है। कोई भी प्रोग्राम में सबसे पहले एग्जीक्यूट होने वाला पार्ट कौन सा रहता है, मेन रहता है। तो बॉटम से लेके हम टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो बॉटम अप अप्रोच है ओओपी का। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो कुछ उसको मगअप करने की जरूरत नहीं है, बराबर है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट। क्लास क्या है, पीओपी में ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक ओओपी में, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर एक्सप्लेन द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बहुत सारे फीचर है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ओके, कंस्ट्रक्टर है। तो ये सब फीचर आ गए ओओपी के, ओके। जो भी खामियां थी पीओपी के अंदर वो ओओपी में क्या हो गया, रिप्लेस हो गया है। तो ये सब आपको लिखना है इसमें, बराबर। एक 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 फीचर को वन लाइन में आपको एक्सप्लेन कर देना है। देन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट डेटा टाइप, ओके, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये लिखना है। फिर व्हाट इज क्लास, क्लास क्या है, क्लास मींस क्या है, एरे को क्या लिमिटेशन रहता है कि सिमिलर काइंड ऑफ डेटा ही हम सेव कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन क्लास के अंदर सपोज स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है, स्टूडेंट का नेम रहता है, स्टूडेंट के मार्क्स रहते हैं और स्टूडेंट के परसेंटेज रहते हैं, ओके। ये अगर एरे रहता है तो आपको 4 एरे यूज करने पड़ते। स्टूडेंट के नेम के लिए स्ट्रिंग एरे यूज करना पड़ता, स्टूडेंट के मार्क्स के लिए इंटीजर एरे यूज करना पड़ता, स्टूडेंट के परसेंटेज के लिए फ्लोट एरे यूज करना पड़ता, और स्टूडेंट का जो भी ग्रेड है उसके लिए अलग सा यूज करना पड़ता। लेकिन क्लास में क्या है, क्लास इज अ such type of data type which holds the different kinds of data type into the one particular type, okay। ऑब्जेक्ट क्या है, तो उसका एक इंस्टेंस रहता है, ओके। अगर ये आपको कंसेप्चुअली अंदर से पता है तो आप उसको अच्छी तरीके से लिख सकते हो। देन राइट अ C++ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द 2 नंबर्स। अगर आपको 2 नंबर स्कैन करने तो आपको हेडर फाइल पता होनी चाहिए, IO स्ट्रीम, तो सी इन यूज किया जाता है। अगर सी लैंग्वेज है तो स्कैनफ यूज किया जाता है, बराबर है, समझ में आया। तो अगर एक कंसेप्चुअल पता है तो आपको कोई भी ये कभी कभी क्या है, एक्सप्लेन द विजिबिलिटी मोड्स, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक कंसेप्ट है, उसमें आपको पता होता है कि कुछ चीजें जो है वो पब्लिकली अवेलेबल रहती है, तो पब्लिक इनहेरिटेंस, ओके। प्राइवेट एक्सेस पे कुछ चीजें प्राइवेट रखनी पड़ती है, जैसे कि बैंक का रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, एटीएम का पिन, वो सिक्योर रखना पड़ता है। हाँ, हम शेयर करते हैं क्या एटीएम का पिन हर एक को? नहीं, बराबर है। तो उस टाइम पे वो डेटा क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, बराबर है।
और कुछ कुछ डेटा जो है हम फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से है फिर? विजिबिलिटी मोड्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, तो ये यहाँ पे तो यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। कभी कभी 8 मार्क्स के लिए प्रोग्राम पूछा जाता है, डायरेक्टली ये प्रोग्राम दिया जाता है, आधा पार्ट दिया जाता है। क्या क्या बोला है यहाँ पे? कंसिडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। क्लास ट्रेन नाम का एक क्लास है जिसमें क्या है, ये वेरिएबल्स है, INT टाइप का। ट्रेन नंबर क्या है? इंटीजर रहता है ना, तो उसका डेटा टाइप क्या आएगा? इंटीजर। कैरेक्टर डेस्टिनेशन, कहां तक जाना है, यहाँ पे एरे दिया है। फिर फ्लोट डेस्टिनेशन, टोटल डिस्टेंस कितना है। फिर यहाँ पे गेट मेथड क्या है, ये जो 3 फंक्शंस है या 3 वेरिएबल्स है उसको क्या करना है, यहाँ पे स्कैन कर देना है, इनपुट लेना है यूजर के थ्रू, और वाइड पुट के अंदर उसको सी आउट फंक्शन के द्वारा क्या करना है, उसको डिस्प्ले कर देना है। ओके, गेट के अंदर क्या आएगा फिर? एंटर द ट्रेन नेम में एंटर द डेस्टिनेशन, एंटर द डिस्टेंस, लाइक दिस। और पुट के अंदर ट्रेन नंबर इक्वल टू ट्रेन। ओके, लाइक दिस। यहाँ पे खाली ये करना है, शो टू डिस्प्ले द फाइल कंटेंट्स टू द मॉनिटर। जो डिस्प्ले में होता है वो यहाँ पे कर जाता है। समझ में? और बहुत सारे नेक्स्ट क्वेश्चंस है कि जैसे कि राइट अ प्रोग्राम विच यूजेस द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मींस अगर कंस्ट्रक्टर मींस क्या है, क्लास का और उसका नेम सेम रहता है। और डिफॉल्ट मींस जिसको कोई भी पैरामीटर नहीं रहता। जैसे कि ए नाम का क्लास है तो उसका कंस्ट्रक्टर आ गया ये, बराबर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मींस क्या है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर जब पास किया जाता है तो उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। जैसे सपोज INT x आपने लिखा तो ये कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटराइज, पैरामीटर मींस एट्रीब्यूट। ओके, और क्या लिखा है, डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम है टू क्रिएट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और डिस्ट्रक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आए? विच डिस्ट्रॉयज द मेमोरी, मेमोरी को डीएलोकेशन का काम करता है। तो ये टिल्डा साइन यूज किया जाता है और उसके बाद नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर। बाकी कंसेप्ट सेम है। समझ में आया? फिर उसके बाद व्हाट आर द इनलाइन फंक्शंस, व्हाट आर देयर एडवांटेज, गिव एग्जांपल। कोई भी फंक्शन एक ही लाइन में डिफाइन करना है, स्मॉल फंक्शन है, बार बार उसको अगर जंप नहीं करना है तो इनलाइन फंक्शन यूज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, राइट ए एप्रोप्रिएट प्रोग्राम विच यूजेस द कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। फिर व्हाट इज अ फ्रेंड फंक्शन, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल। ओके, कुछ कुछ प्राइवेट मेंबर्स जैसे मैंने बता दिया, हम क्या करते हैं, प्राइवेट मेंबर्स उसको फ्रेंड फंक्शन है तो उसको पब्लिक बन जाते हैं, बराबर है। तो ये फ्रेंड फंक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड यूनिट से क्या आ जाएगा, एक्सप्लेन द पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कीवर्ड्स यूजिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम के द्वारा बाय डिफॉल्ट ये जो एक्सेस स्पेसिफायर रहता है वो क्या रहता है, प्राइवेट रहता है। अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि उसको पब्लिक बना देना है तो आपको पब्लिक लिखना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड लिखना पड़ेगा। लेकिन आपने कुछ भी नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, प्राइवेट। समझ में आया? उसके बाद एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द बेस क्लास एंड द डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास मींस क्या है, पेरेंट क्लास। जैसे कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है ए और बी। ए क्या है, पेरेंट क्लास, तो पेरेंट क्लास को अल्टरनेट नेम क्या है, बेस क्लास। और बी क्या है, डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास मींस चाइल्ड क्लास, बराबर। देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से हम क्या कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, बार बार आपको कोड लिखना नहीं पड़ता। जो बना बनाया कोड है उसको हम क्या करते हैं, जिसको जस्ट कॉल करते हैं, तो उसको उससे क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा, मेमोरी सेव हो जाएगी। ये सब आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस के अंदर एडवांटेज भी लिखना है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन इन डिराइव्ड क्लास, से रिपीट हो गया। फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल पेरेंट्स। ओके, अगर ए और बी ये दोनों से अगर सी क्रिएट हो गया तो सी को क्या है, मल्टीपल पेरेंट्स है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट मैंने बता दिया था कि अगर कोई पेरेंट है उसको एक से ज्यादा चाइल्ड है, ओके, ए को बी और सी है तो उसको हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहे। अगर ये खाली स्ट्रक्चर भी आपको पता है देन यू कैन राइट डाउन द डिफरेंट पैराग्राफ्स। बहुत सारा पैराग्राफ या उस आंसर को आप अच्छी तरीके से आपके खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो, बराबर। जैसे व्हाट इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हाट इज एम्बिग्यूटी इन मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, एम्बिग्यूटी बोलने के बाद एक एग्जांपल आपको तुरंत याद आना चाहिए, ये डायमंड प्रॉब्लम है, बराबर है।
ए से बी और सी क्रिएट हो गए और बी और सी से सपोज डी क्रिएट हो गया, तो डी को अगर एक एक्सेस करना है तो दो वे है, इस रूट से जाऊं या उस रूट से जाऊं, तो कंपाइलर कंफ्यूज होता है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आ गया है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल बेस क्लास, बराबर है। कंपेयर कंस्ट्रक्ट द मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन यूजिंग न्यू एंड डिलीट। न्यू यूज करते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, डिलीट यूज करते हैं डी एलोकेशन के लिए। व्हाट इज द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन? रन टाइम अगर कोई मेमोरी एलोकेट की जाती है तो उसको डायनामिक, ये दो क्वेश्चन सेम ही है, उसका आंसर सेम ही है, ओके, लेकिन थोड़ा सा अलग पूछा गया है। व्हाट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर टू द डिराइव्ड क्लास। पॉइंटर टू डिराइव्ड में आपको पता है कि हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करना है तो डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, जैसे कि s1 डॉट गेट डेटा, ओके, ये फंक्शन यूज करते थे। लेकिन पॉइंटर टू बेस है तो डॉट ऑपरेटर को रिप्लेस किया जाता है इनडायरेक्शन ऑपरेटर से, तो उसको क्या कैसे कॉल किया जाता है? s1 इनडायरेक्शन गेट डेटा। समझ में आया? तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द पर्टिकुलर ओओपी। तो ओओपी अगर आपको अच्छी तरीके से कंसेप्चुअली आपने स्टडी कर दिया तो आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, जैसे कि खाली आपको एसपीपीयू में मार्क्स नहीं मिलेंगे या कोई भी यूनिवर्सिटी हो आपको उसके मार्क्स मिलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। अगर आप कंपनी में प्लेस हो जाते हो तो उस टाइम पे आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन सॉल्व द पर्टिकुलर प्रोग्राम इन अ डिफरेंट वे। उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होती है तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, जितना आप उसको कंसेप्चुअली आप स्टडी कर दोगे तो वो आसान बन जाएगा, ओके, समझ में आया? तो कोई भी डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क, ओके। थँक्स फॉर वॉचिंग। सो मित्रांनो, सरांनी एकदम सोप्या पद्धतीने आपल्या या विषयाला स्कोरिंग कसं करायचं हे क्लिअर करून दिलं। मित्रांनो, हा विषय आता तुम्हाला इनसेम जी 7 तारीख सुरू होते तिला खरोखर स्कोरिंग करायचं असेल तर नक्की तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर कोर्सेसची गरज लागेल। कारण मित्रांनो, तुम्ही डीएससी असेल तर लेट ऍडमिशन झालं आहे, कॉलेजमध्ये रेग्युलर असेल तर कॉलेजमध्ये नसेल समजलं किंवा अभ्यास झालाय पण स्कोरिंग करायची, पेपर सोल्युशनची रिक्वायरमेंट आहे, स्टँडर्ड पेपर कसा लिहायचा, ओके, त्याच्यानंतर स्टँडर्ड नोट्स पाहिजे, पुस्तकात समजत नाही इझी समजलं, या सगळ्या गोष्टींवरती सोल्युशन हे आपले पर्पल ॲट ऍप्लिकेशन मधले व्हिडिओ लेक्चर कोर्सेस आहे। सो मित्रांनो, या कोर्सेस साठी तुम्हाला पर्पल ॲट ऍप्लिकेशन डाउनलोड करायचं, हा सब्जेक्ट्स पण आणि इतर तुमचे सेकंड इयरचे तुमच्या कुठल्याही ब्रांचचे कुठलाही सब्जेक्ट असेल तो तुम्हाला सबस्क्रिप्शन हवं असेल, त्याची व्हिडिओ लेक्चर पाहिजे असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये अँड्रॉइड आणि ऍपल दोन्ही मोबाईलचे लिंक आहे, त्यावरून ऍप डाउनलोड करा। डाउनलोड केल्यानंतर बघा ऍप्लिकेशन मध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे इंटरफेस दिसेल। कोर्सेस मध्ये गेले की बघा तिथे तुम्हाला हे तुमची प्रत्येक ब्रांच इथे दिली, तुमच्या प्रत्येक ब्रांचचे कुठले कुठले विषयांचे कोर्सेस आहे, सगळ्या इम्पॉर्टंट विषयांचे कोर्सेस अवेलेबल आहे। जो तुम्ही ब्रांच मध्ये जा, कोर्स बघा, त्याच्यात फ्री लेक्चर आहे, ते फ्री लेक्चर ट्रायल करा, तुम्हाला आवडले तर एकदम अफोर्डेबल प्राइस मध्ये डिटेल मध्ये व्हिडिओ लेक्चर आहे ते बघा आणि या कमी वेळेत आमच्या सोबत आमच्या ऍप्लिकेशनवरून अभ्यास करून तुम्ही स्कोरिंग करा। कारण आता पुस्तक घेशाल तर तुम्हाला समजायला वेळ लागेल, कॉलेजमध्ये ऑब्विसली होऊन गेले तर रिवाइज होणार नाही। सो सगळ्या गोष्टींवरती सोल्युशन आपले व्हिडिओ लेक्चर आहे की एकदम सोप्या भाषेत स्टँडर्ड व्हिडिओ लेक्चर आणि हिंदीत आहे, 5 मिनिट आहे लेक्चर, हिंदीत आहे, सो समजण्याची अडचण नाही, इंग्लिशचं टेन्शन नाही। सेकंड, प्रत्येक इनसेमचा एक प्रिव्हियस इयरचा पेपर सॉल्व्ह करून दिलाय, सो स्टँडर्ड पेपर कसं पाहिजे तुम्हाला क्लिअर झालं, आयएमपी क्वेश्चन दिले आहे, पेपर पॅटर्न दिला आहे आणि व्हिडिओ लेक्चर आहे, पुस्तक घेऊ नका, नोट्स पण आहे, 6 बेनिफिट एका सबस्क्रिप्शन मध्ये आहे। सो नक्की कोर्सेस घ्या। अजून काही अडचण असेल खाली डिस्क्रिप्शन नंबर आहे त्यावरती कॉल करा, डाउट्स क्लिअर करा, फ्री लेक्चर बघा, फ्री लेक्चर आवडले की कोर्सेस घ्या आणि इनसेम आपल्या पर्पल ॲट ऍप्लिकेशन सोबत नक्की स्कोरिंग करा।